तो नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। आइए आप लोगों को एक चीज़ दिखाते हैं। इधर आ जाइए, आप लोग इधर आ जाइए। ये देख रहे हैं सामने, ये जो मंदिरवा है ना, ये मंदिर बनाने में 10 लाख रुपया का खर्चा लगा है और 10 लाख रुपया में 7 लाख रुपया का चंदा जो है मुसलमान समुदाय का लोग दिया है। और किस लिए दिया है? क्योंकि ये मंदिरवा पहले रोड पे था और रोड बनते समय मंदिरवा टूट गया, तो हिंदू लोग बोले कि हमें पूजा पाठ करने में दिक्कत हो रहा है, तो यहाँ पे मंदिर बनाने का जब वो लोग बात किए तो 10 लाख रुपया चंदा में 7 लाख रुपया मुसलमान समुदाय के लोग दिए हैं। अब मैं उस चड्डी छाप पत्रकार को बोलना चाहता हूँ कि रोड पे जाके कि ये मस्जिद टूट रहा है और इस तरह का वीडियोग्राफी करने में इसको बहुत मजा आता है, तो तुम जो है मजाक बनाते हो कहीं अगर मस्जिद शहीद होता है तो रोड पे खड़ा होके। लेकिन देखो मुसलमान समुदाय का लोग ने क्या किया, ये मंदिरवा जो है रोड निर्माण में टूट गया था, तो बढ़िया जगह एक ढूंढ के यहाँ पे टोटल 10 लाख का खर्चा हुआ है, जिसमें 7 लाख मुसलमान समुदाय के लोगों ने दिया है। ये चड्डी छाप पत्रकार का दिन और रात का काम है कि कहीं मजार के सामने खड़ा होकर ड्रामा करना, तो कहीं मस्जिद के सामने खड़ा होकर ड्रामा करना। यह कहीं ना कहीं हम लोगों के हिंदू धर्म को बदनाम कर रहा है, क्योंकि हमारा हिंदू धर्म किसी दूसरे धर्म का मजाक बनाना नहीं सिखाता, किसी मजार और किसी मस्जिद का मजाक बनाना नहीं सिखाता। आज देखिए ये जो मंदिर, आइए थोड़ा नजदीक, यह मंदिर जो मुसलमान समुदाय के लोग जो है, इस मंदिर 10 लाख बनाने में खर्चा आया है तो 7 लाख दिए हैं। इस चड्डी छाप पत्रकार को मैं कहूंगा कि भाई कभी समय निकाल के इस मोहल्ले में आओ। इस मोहल्ले देखो, जिला है बीरभूम, आसनसोल से आओगे तो पास में पड़ेगा। ये जिला है बीरभूम और जगह का नाम है बासापाड़ा। और बासापाड़ा में किसी से पूछोगे काली मंदिर कौन है जिसमें मुसलमान भी चंदा दे के बनवाया था, तो वो लोग यहीं इसी मंदिर पे लेके आएंगे। तुम जाते हो गुजरात, तुम जाते हो उत्तर प्रदेश और वहां तुम सरकार की बड़ाई गिनवाते हो, बड़ाई गिनवाते हो और सिर्फ बड़ाई गिनवाते हो। और पश्चिम बंगाल आते हो तो तुम्हें रोड का गड्ढा दिखने लगता है, बिहार आते हो तो रोड का गड्ढा दिखने लगता है। पश्चिम बंगाल में तो तुम कहते हो ममता बानो है और ममता बनर्जी को तुम मुसलमान समर्थक बना देते हो, लेकिन वो ममता बनर्जी जो काली पाठ करती है, जो चंडी पाठ करती है अपने स्टेज से, वह दिखा देती है कि वो सही मायने में रविकांत भारती जिस तरह का हिंदू है वो भी उसी तरह की हिंदू है। कभी बंगाल का ये भाईचारा जो है, जो मुसलमान को बदनाम करते हो दिन और रात बंगाल और कश्मीर के, तो थोड़ा बंगाल में आके इस भाईचारा को क्यों नहीं दिखा देते? इस अगर भाईचारा को दिखा देते तो मैं समझता कि हाँ तुम्हारा पत्रकारिता बहुत अच्छा पत्रकारिता है। तो जगह का नाम मैंने क्या बताया, बीरभूम जिला के बासापाड़ा एरिया में आ जाओ। ऐसा कोई बंगाल से कोई पहला उदाहरण नहीं है। 4 महीने पहले याद करो जब मैं गया था सुंदरबन, तो सुंदरबन में एक अशरफ अली नामक मुसलमान कन्हैयालाल साहू को अपना किडनी देके और उसका जान बचाया। और जो कन्हैयालाल साहू था, केवल उसी की जान नहीं बची बल्कि उसकी बूढ़ी माँ उस पर डिपेंडेंट थी, उसकी पत्नी डिपेंडेंट थी, छोटा बच्चा डिपेंडेंट था, और सभी लोगों के जान में जान आया जब अशरफ अली ने किडनी दिया। तो बंगाल की धरती पे हिंदू मुस्लिम एकता के एग्जाम्पल तुम देखोगे तो हजारों एग्जाम्पल मिल जाएंगे, लेकिन पता नहीं तुम किस मिट्टी के बने हो। तुम गुजरात चले जाओगे, यूपी चलोगे तो बड़ाई बड़ाई गिनवाते तुम्हारा जो है मुंह नहीं थकेगा। और बंगाल आ जाओगे, बिहार आ जाओगे, झारखंड चले जाओगे तो तुम्हारे मुंह से केवल जो है मुसलमान समुदाय के खिलाफ और सरकार के कार्यों के प्रति केवल आलोचना ही निकलेगा। यह किस तरह की भड़वागर्दी कर रहे हो? थोड़ा आओ बंगाल भी घूमो और बंगाल में जो भाईचारा है उस भाईचारा को दिखाओ। और चड्डी छाप के साथ साथ मैं उन अंधभक्त और गोबर भक्तों को भी एक संदेश देना चाहूँगा कि अंधभक्तों, तुम लोग तो ममता बनर्जी को ममता बानो कहते हो और जो कहते हो कि बंगाल में मुसलमान जो है हिंदू पे बहुत हावी है, बहुत अत्याचार होता है, तो थोड़ा देख लो कि बीरभूम का बासापाड़ा का मुसलमान जो है क्या किया है। मुसलमान जो है इस काली मंदिर में 10 लाख रुपया लगा है, तो 7 लाख रुपया मुसलमान जो है चंदा दिया है इस मंदिरवा को बनाने में। तो अंधभक्त तुम लोगों को भी जो बुद्धि पे पर्दा पड़ा है ना, यह पर्दा उतारो, क्योंकि हिंदू और मुसलमान इस देश में सदा एक से रहा है और सदा एक होकर रहेगा। ये चंद सरकारें आती हैं और हिंदू मुसलमान को बांटती हैं, और तुम लोग जैसे अंधभक्त जो है, गोबर भक्त जो है, बुद्धि के मूढ़ लोग, तुम लोग सोचते हो बहुत अच्छा हिंदू राष्ट्र
राष्ट्र के नाम पे हम 500 का तेल और 5000 का गैस भरवा लेंगे, और उस चक्कर में तुम लोग पीस रहे हो, चेहरे पे उदासी, बेरोजगारी से कंधा झुक गया है, लेकिन तुम लोगों को हिंदू मुस्लिम करने में मजा आता है। तो तुम लोगों को मैं कहूँगा, जहाँ भी शक हो कि कश्मीर का मुसलमान बहुत कट्टर है, बंगाल का मुसलमान बहुत कट्टर है, जहाँ भी शक हो वहाँ जाओ, जाके घूमो, मुसलमानों से बात करो, उनके कार्यों को देखो, तब तुम्हें पता चल जाएगा यह सब चुनावी चोचला है, राजनीतिक चोचला है। हिंदू मुस्लिम, भारत में हिंदू मुस्लिम में कोई भेद नहीं है। इसलिए तुम गोबर भक्तों को मैं निमंत्रण देता हूं कि बीरभूम के बासापाड़ा एरिया में आओ। मैं रहे तो सुंदरबन का एक एरिया है, उपेंद्र नगर एल प्लॉट, वहाँ पे भी जाके घूम लो, जहाँ अशरफ अली ने किडनी देके कन्हैया लाल साहू की जान बचाई, जिससे उसकी बूढ़ी माँ, उसकी पत्नी और उसके बेटे को एक नया जीवन मिला। यह है बंगाल का मुसलमान। और बंगाल कहाँ है? यह धरती जो है भारत में ही है। यह रविन्द्रनाथ टैगोर की धरती है, यह विवेकानंद की धरती है, और यह रामकृष्ण परमहंस की धरती है। इस धरती से ऐसा संदेश देखने को मिलता है। और हमारा बिहार तो बुद्ध और महावीर की धरती है, लेकिन पता नहीं वहाँ पे कहाँ से ये नफरतबाज आ गए और क्यों इतना नफरत फैला रहे हैं, इनका क्या मंशा है वो पता ही नहीं चलता। लेकिन अभी भी मैं नीतीश कुमार जी को कहूँगा कि नीतीश कुमार जी, जिस तरह से वह कहते हैं महात्मा गांधी का देश है, मौलाना कलाम का देश है, और हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, मैं नीतीश कुमार को सैल्यूट करता हूँ। और सारे बिहारियों से भी मैं कहता हूँ कि चड्डी छाप का ओरिजिनल चेहरा पहचानो, और सारे देश के लोगों से कहता हूँ कि भारत का मुसलमान हमेशा हिंदुओं के साथ खड़ा रहता है, लेकिन यह चंद राजनेता बांट के तुम लोगों को महंगा गैस, महंगा तेल दे रहे हैं, और तुम लोगों का बुद्धि जो है घास चरने चला गया है।